सोशल मीडिया पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आज 2 जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आज रैली जो है वो निकाली गई है और ये डिमांड की जा रही है कि जिसने भी गुस्ताखी की है उसके खिलाफ जो है वो सख्त से कार्रवाई की जाए। क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। गुस्ताख नबी की एक सदा। सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सदा। सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। या इस्लाम जिंदाबाद। या इस्लाम जिंदाबाद। बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम। गुस्ताख नबी का सर चाहिए। सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। गुलाम, हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम। क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। गुस्ताख नबी की एक सदा। सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सदा। सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। 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 हम मोहम्मद के गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम। क्या सजा? सरकन से जुदा। गुस्ताख नबी की क्या सजा? सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। समय से खालिद सरवती साहब इमाम जामे मस्जिद खालिद साहब सब लोग जो है एक जगह पर आ गए हैं। सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी आज इस रैली में आए, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमेशा होनी चाहिए, लेकिन पिछले 10-12 बरस से यही सिलसिला चलता आ रहा है। एक ही इनका मोटो है, एक ही इनका मिशन है कि मुसलमानों के खिलाफ क्या बात की जाए, मुसलमानों के जज्बात कैसे भड़काए जाए। जो कुछ इनको मिलता है सिर्फ मुसलमान इनको हिंदुस्तान में आता है, जिनको ये सता सकते हैं, जिनके खिलाफ ये अपने बयानबाजी करते हैं। नबी पाक पूरी दुनिया के लिए रहमत, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है, उसके बारे में इतने नाज़ेबा अल्फाज इतने, और ये अपने आप को विद्वान कहते हैं। इसके खिलाफ तो बहुत जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी एक शख्स ने जो है वो इसी तरह का बयानबाजी जो है वो दी थी जब महाराष्ट्र में एक बड़े लेवल पर रैली हुई थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह की रैली जो है वो हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हम कह रहे हैं कि एक मखसूस तबका है, सारे लोग इससे पहले भी यहाँ बसते थे,
कभी ऐसी बात नहीं हुई। यही मकसूद सबका जो इक़्तिदार में रहना चाहता है उनको सिर्फ यही रास्ता जाता है, रास्ता मालूम पड़ता है कि भाई किस तरह हम आपस में नफरत फैलाते जाए तो इक़्तिदार में रह सकते हैं। यही इनका मोटो है। इसके बगैर इनके पास देने को कुछ नहीं है। इनके पास जो कुछ होता है वो वही देते हैं। इंतजामिया से क्या अपील रहेगी आपकी से? इंतजाम में तो फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे राष्ट्रीय तमाम इंडिया में हर जगह इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज डोडा में भी एक बड़े पैमाने पर रैली जो है वो निकाली गई है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आज रैली निकाली जा रही है जिसका स्लोगन है गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। आज इस तरह के स्लोगन जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी भी अपील रहेगी कि जहां पर भी इस तरह के अल्फाज इस तरह के कमेंट जो है वो पास किए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में भाईचारा जो है वो पहले से ही है और हमेशा जो है वो भाईचारा कायम रहना चाहिए। एक बात मैं आपको कहूं कि हमारी हिस्ट्री है, इस्लाम की हिस्ट्री है, तारीख है। मोहम्मद अरबी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कौन गुस्ताखी करेगा? वो लोग करेंगे जिनका कहीं वजूद ही नहीं है। ये वजूद के बगैर जो जमातें आजकल चल रही हैं इनको पहला अपना वजूद देखना है। वजूद के बाद मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि 1942 की एक हिस्ट्री पढ़े, 1942 की, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनको खुद कहा था कि अगर आप आजादी के बाद हुकूमत बनाना चाहते हो तो जो तरीका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उस तरीके पर अगर आप सरकार बनाएंगे, जिस तरह हमारे हजरत सदीक उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जिन्होंने अमानतदार थे, जहाँ हमारे सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सच्चाई पसंद थे, जहाँ हजरत अली करमुल्लाह तआला मौजूद थे, जो बहादुर थे, जो इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर सीखना है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू अखबार है 1941 का 42 का, उसमें पढ़े कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अगर हिंदुस्तान में कोई सरकार बने तो वो इस नजरिए से बने, और ये नजरिया उन्होंने फोत कर दिया है। और इसलिए इस वक्त मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए हैं लोगों ने, ये हालात ठीक नहीं है। ये मुल्क की एकता के लिए हालात ठीक नहीं है, अखंडता के लिए हालात ठीक नहीं है। मुल्क को यकजहती में अगर रखना है तो ऐसे अल्फाज उनको बंद किया जाए। ये हम जो लोग हैं सियासत में, हम इस जगह अपने दीन के लिए इकट्ठे हैं, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के साथ हैं, अल्लाह के फजल से हम उम्मती हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई भी बर्दाश्त नहीं होगा। खालिद साहब, जम्मू में जो है वो आश्वासन दिया गया कि एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड वहाँ पर होगी। क्या डोडा में भी इसी तरह जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला गया, यहाँ पर भी क्या एफआईआर रजिस्टर्ड होगी? ये उनका काम है, हमारा काम था प्रोटेस्ट करना, और हमने उनके कानून तक बात पहुंचा दी है। उनका काम है, कागनी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। ये जरूरी नहीं कि हम लोग थाने में जाएं और एक कार्रवाई उनको करनी चाहिए। सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हर जगह लिया जा रहा है, यहाँ भी लेना चाहिए। और ये कोई मामूली बात नहीं, आए दिन ये तमाशे होते रहते हैं। और जब से ये सरकार बनी है, पिछले 10-12 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। कहीं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं मकानात तोड़े जा रहे हैं, जहाँ कहीं कब्रिस्तान को ख़त्म किया जा रहा है, कहीं मंदिरों में वो दोबारा वो खुदाई हो रही है आज। और पिछले कई बरस से पहले भी ये वाक़े हुए हैं कि नबी बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी की गई है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो अपना सर भी कलम कर सकता है, लेकिन कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर। उन पर है, वो आखिरी नबी और पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है। ये हमारी थोड़ी कोताही है कि सब तक हम पहुंच नहीं पाए और दीन का ना हम अमलन उनको बता पाए कि इस्लाम क्या है, ना उन तक अल्लाह ताला की बात पहुंचे। ये भी हमारी जिम्मेदारी थी। बहरहाल ये जो लोग इस वक्त कर रहे हैं, इनके इसके बाद कोई चारा नहीं है, इनके उनको देने को कुछ नहीं है, यही इनके पास है। और इससे आज ये लोग नहीं, पिछले 100 साल से इस पर मेहनत कर रहे हैं और इस तरह के लोग इन्होंने तैयार किए हैं। ये जो कोई स्वामी हैं
नाम के स्वामी, स्वामी तो इल्म वाला होता है, वो जानकार होता है। वो इल्म रखने वाला भी तो खुदा को पहचानता है, नबी को पहचानता है। ये नाम निहाद स्वामी है कोई, उसका तो काम ये होता है मोहब्बत फैलाना, ये तो नफरत फैला रहा है। तो इसका मतलब न ये कोई विद्वान है, न कोई ये स्वामी है, न कोई आचार्य है। ये एक सड़क छाप किस्म का गुंडा लगता है जो इस तरह की गुस्ताखी करता है। और चाहे कोई भी हो, सड़क छाप जो भी हो, उसका अंदाज यही होता है। खालिद साहब, क्या हिंदुस्तान में कोई कानून ऐसा बनना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बोले तो उनके खिलाफ कार्रवाई? वो कानून आज भी है, आज भी ये कानून है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती है। ये जो इस वक्त ये जो बदनामियां हो रही हैं, ये इनके बड़े लोगों की वजह से नहीं हो रहे, इनको सजा न देने की वजह से हो रही। अरे आप इनको सजा दें, चाहे किसी के खिलाफ हो। अगर इस जो मजहबी मुनाफरत फैलाना और जहाँ जो ऐसी कोई कार्रवाई करना, ऐसा कोई बयान देना जिससे दूसरे लोगों को, दूसरे तबके के जज्बात को ठेस पहुंचे, उसके इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि कानून मौजूद है। अब कानून पे वो लोग बैठे हैं जो खुद ये नफरत फैलाते हैं, वरना कानून में कमी नहीं है। आइन में सबको हक है, बराबरी दी है आइन ने सबको, और आइन में सबको अपना मजहब प्रोपेगेट करने का हक दिया है, अपना मजहब उस पर अमल करने का हक दिया है, हर जगह उनको रहने का हक दिया है। सजा होनी चाहिए, और सजा देने वाले लोग जो इस वक्त मौजूद, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर हैं, वो खुद नफरत फैलाएं। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे अगर कब्रिस्तान और शमशान की बातें हो रही हों, तो आप खुद अंदाजा कर सकेंगे सड़क छाप लोग किस हद तक जा सकते हैं।